बहुत दिक्कत हुई है उसको। दिक्कत होगी ना भाई, चोरी करेगा। बोल के तो सीधी तस्वीरें जापान के टोक्यो की है, जहां पर विदेश दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले वो निवेशकों और उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे थे और अब यही सिलसिला जारी है। लगातार उद्योगपतियों से संवाद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति से उन्हें अवगत किया जा रहा है और जो 26 फरवरी को इन्वेस्टर समिट आयोजन होना है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, उन्हें आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। अभी इस वक्त टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा को वो नमन कर रहे हैं, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पार्क में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी उन्हें अर्पित की और सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप एमपी में ये अब कार्यक्रम चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरा, उद्योगपतियों से संवाद किया जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, विकास की संभावनाओं से अवगत कराया जाए। और इस वक्त टोक्यो में महात्मा गांधी को नमन करने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। पार्क में बापू की प्रतिमा है और जहां पर पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की है। सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप, कि वो कार्यक्रम जिसमें जापान सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और एमपी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे। कुल जमाजोड़ कोशिश ये है मुख्यमंत्री की कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाए और इसी उद्देश्य के साथ वो 4 दिवसीय जापान दौरे पर गए हैं। टोक्यो में इस वक्त वो मौजूद हैं, अलग अलग उद्योगपतियों से भी संवाद किया और इस वक्त वो टोक्यो के एक पार्क में मौजूद है जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। ये दूसरा विदेश दौरा है मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनने के बाद। इससे पहले वो ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर यूरोप गए हुए थे, अलग अलग शहरों में वहां भी उद्योगपतियों से बातचीत की। क्या संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में निवेश की और इस निवेश के बाद उन उद्योगपतियों को क्या लाभ हो सकता है और मध्य प्रदेश के युवाओं को इससे रोजगार की कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो विदेश दौरे पर निकले हैं। तब भी उन्होंने विदेश दौरे से आने के बाद आंकड़े पेश किए थे कि कितने का निवेश, कितने करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को उसके बाद मिला है। और एक बार फिर से इसी उद्देश्य के साथ वो जापान के दौरे पर हैं। 4 दिवसीय इनका दौरा। टोक्यो में इस वक्त वो मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले वो उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे थे। कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुने आप। थोड़ा सा घूम जाइए प्लीज। परफेक्ट 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 करें। 1 हाँ रोल है। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूँ। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आज़ादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूँ, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनाउंस की गई थी और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज़्यादा नज़दीकी पाते हैं।
यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफ़ी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूँ जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो इस वक्त जापान के टोक्यो में मौजूद हैं। गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और गांधी के संदेश को आगे ले जाने की बात उन्होंने कही है। इस वक्त वो निवेश ढूंढने उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। टोक्यो में जापान के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं।